लगातार जारी। और चलिए इसी बीच आपको और अपडेट दे दें, एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, और खबर ये है कि जिस तरह से बढ़त बनाई हुई है दोनों ही अलायंस ने, वो उसको लेकर अपडेट आपको दे दें। 10 जनपद जा रहे हैं राहुल गांधी। फिलहाल इसी बीच बड़ी अपडेट आ रही है, 10 जनपद जा रहे हैं राहुल गांधी। चुनाव के रुझानों के बीच उस वक्त की बड़ी अपडेट, यानी कांग्रेस दफ्तर पर हलचल शुरू हो गई है और अब 10 जनपद जा रहे हैं राहुल गांधी। अपने सहयोगियों का रुख हम करेंगे, उनसे जानेंगे इस वक्त क्या चल रहा है, लेकिन ये एक बड़ी अपडेट है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी का पार्टी मुख्यालय में पहुंचना, मतलब वो जो कॉन्फिडेंस है वो अब झलक रहा है कि भाई देखिए इस बार स्थिति ऑल इज वेल। 10 जनपद जा रहे हैं, इसका मतलब वो अपनी माँ से मिलने जा रहे हैं सोनिया जी से कार्यालय से। वो 24 जनपद था, तो इसलिए हमें इस पर होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि अब इस तरह के बहुत अच्छे उनके हिसाब से परिणाम आए हैं, तो जाहिर है कि दोनों को बैठेंगे और वहाँ पर अभी शायद हो सकता है कि बहुत पार्टी के बड़े नेता भी और चर्चाएं शुरू हो जाएंगी, उनमें कंसल्टेशन शुरू होंगे। आज एक और बारे में मिला है, पिछली बार 50 के आसपास थी, इस बार कांग्रेस 100 सीटों के आसपास में दुगनी हो गई है। टॉकिंग पॉइंट्स क्या देखिए बहुमत से दूर है, लेकिन कांग्रेस की परफॉर्मेंस अगर उनके मुकाबले काफी अच्छी है। जो भी स्ट्रेटेजी कांग्रेस और इंडिया अलायंस की थी, जिसको भी कांग्रेस ने लीड किया, राहुल गांधी ने लीड किया, मेरे ख्याल से वो सारी की सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा वो है, सक्सेसफुल हैं। और हम देखें अनुराग की एनडीए का अगर हम टैली देखें तो एनडीए के भी टोटल नंबर थोड़े कम हुए हैं और बीजेपी के भी नंबर कम हुए हैं। और ये नंबर अगर आप देखें तो 240 प्लस माइनस हैं अभी बीजेपी। तो मेरे ख्याल से बीजेपी की जो परफॉर्मेंस नाज़रीन किराम, कांग्रेस बढ़ गई है, काफ़ी ज़्यादा बीजेपी बड़ी है, मगर फिर से घट गई है। पॉलिटिकल जो ऑब्जर्वर थे जो कि बीजेपी को कम सीट दे रहे थे, लेकिन इतनी कम सीटें तो मेरे को लगता नहीं कि किसी ने किसने कल्पना नहीं करी होगी। बीजेपी के अंदर भी किसी ने सोचा नहीं होगा कि इतनी कम सीट आएंगी। और बीजेपी घट गई है, 90 है, कांग्रेस बढ़ गई है। ऐसा था कि मोदी जी ने जो पैरामीटर सेट कर दिए थे, वो पैरामीटर्स को देखते हुए बीजेपी की फाइट सिर्फ बीजेपी के साथ थी। हम ये नहीं कह सकते कि बीजेपी के 238 है, कांग्रेस के 98 है, तो बीजेपी की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा का जो माइंड सेट है, लोगों का जो सोचना है, उसमें बीजेपी ने एक पैरामीटर सेट करे हैं कि भाई ठीक है 273 तो बीजेपी के अपने नंबर आ ही जाएंगे। उससे आगे की बात करें और अभी तक की इलेक्शन में काउंटिंग काफ़ी हो चुकी है और अभी भी 35 सीटें उस नंबर से कम है। तो मेरे को लगता है कि ये कोई परफॉर्मेंस बीजेपी के अपने हिसाब से भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस। इंडिया गठबंधन के लोग तो ये भी इस बात पर भी तो मंथन कर रहे होंगे ना कि भाई अगर हम वक्त रहते अपने गठबंधन के जो सारी बातें हैं उनको सुलझा लेते, ममता बनर्जी को मना लेते, नीतीश कुमार को ना जाने देते, तो शायद ये जो टैली है ये और ज़्यादा बड़ी होती। वो सीधे सरकार बनाने की स्थिति में आ सकते थे, क्योंकि आखिरी अभी तक हम जो बता रहे हैं, जो रुझान है कि बीजेपी और एनडीए को 67 सीटों का नुकसान है और इंडिया गठबंधन को 100 से ज़्यादा सीटों का फायदा हो रहा है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है और खासतौर पर ऐसी पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए, जिसने एक व्यक्ति, एक नेता की अजेयता और एक तरह से दिव्यता का बिल्कुल उसका ऐसा उद्घोष किया था कि उनको कोई छू ही नहीं सकता, कि टेफ्लॉन कोटेड लीडर। तो वो जो छवि है वो स्पष्ट हो रही है। अब वो एक तो जीतने वाले जरूर है नेता बनेंगे, इस जीत का श्रेय उनको मिलेगा, लेकिन वो ऐसे नेता अब नहीं है जिसकी तुलना में कोई सामने नहीं है, जिसकी किसी भी तुलना में हो। लेकिन अभी भी पंडित नेहरू के बाद थर्ड टर्म में बन रहे हैं, निश्चय है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये एक कीर्तिमान उनके नाम हो जाएगा कि वो दूसरे से प्रधानमंत्री बन जाते हैं, लेकिन जो दूसरी उनकी कोशिशें थी कि वो नेहरू को कद काट कर अपना बहुत बड़ा बना लेंगे, शायद अब उस कोशिशों की व्यस्तता। पंडित नेहरू का भी कम हुआ था, अगर बीजेपी का कम हो रहा है तो वो पंडित नेहरू का भी स्वाभाविक है, बिल्कुल स्वाभाविक है। जीवन में ऐसे ही होता है कि कभी भी कोई भी व्यक्ति एक ही शिखर पर नहीं रह सकता काल के लिए। तो जो ऊपर जाता है तो कभी न कभी नीचे आता है, तो नीचे आने का चक्र और क्रम शुरू हो गया। हमारे साथ बीजेपी नेता अनिला शुरू हो गया। हाँ बिल्कुल। और अनिला जी क्या लग रहा है आपको, ये तो अभी जो रुझान आ रहे हैं इसमें आप लोगों को बहुत नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। पार्टी में अब अंदरूनी हलचल क्या है, क्या मंथन कर रहे हैं आप लोग? मेरी सबको राम राम। और मैं ये कहूँगी कि आज भी लोकतंत्र का एक पर्व है, नतीजे आ रहे हैं, उसकी ताकत क्या होती है ये वोटर दिखा देते हैं।